विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कर्नल अशोक किनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कंट्रोलर भी रहे हैं जिस वक्त वो राष्ट्रपति थे, और बहुत अच्छी तरह से डिफेंस के मामलों को जानने वाले हैं। जिस तरह से 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और हमास का वॉर में जियोपॉलिटिक्स बदली है, पूरी दुनिया में जो एक हंगामा मचा है, और जिस तरह से वॉर की एक मिडिल ईस्ट में शुरुआत हुई और अब वो वॉर जो है वो दुनिया को किसी न किसी तरीके से एक चपेट में ले रही है, क्या असर हिंदुस्तान की सियासत पे पड़ सकता है, हिंदुस्तान के जियोपॉलिटिक्स पे पड़ सकता है, हिंदुस्तान की इकॉनमी पे पड़ सकता है, जो हालात ख़राब हुए हैं रेड सी में, और जो अभी ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की और उसके बाद रिटेलिएट किया है पाकिस्तान ने, इन सब का क्या असर होगा? आज कर्नल साहब से हम इस पर बात करेंगे। सर, जिस तरह के हालात बदले हैं पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में, क्या लगता है आपको कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या कंट्रीज़ वॉर की तरफ जा रही हैं, जैसा कि पहले 2023 में कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई हैं लास्ट में, और अब जो है एक मिडिल ईस्ट में पूरा एक माहौल बदलता दिख रहा है। ईरान जिस तरह से एग्रेसिव हुआ है, उधर हूतीज़ जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को, इजराइल को और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को। क्या असर पड़ेगा और इसमें नुकसान कितना हो सकता है? मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जो इवेंट जो अभी बन रहा है, उससे पहले हमारा यूक्रेन और रशिया का जो हुआ, और वो 1 साल भर ऊपर हो गया अभी, उसकी वजह से जो शायद मुझे लगता है कि वो एक डाइवर्शनरी जो टैक्टिक्स के हिसाब से जो इसराइल का अगर हुआ था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसराइल का इंटेलिजेंस को धोखा देके उनका फेंसिंग को तोड़ के अंदर आके मारना, और उसके बाद कोई भी कंट्री हो, इसराइल एक बहुत ही पैट्रियोटिक कंट्री, अपना एक जवान के लिए, अपना सिटीज़न के लिए वो लड़ते हैं, तो उनका रिएक्शन बहुत, बिकॉज अगर उनका सर्वाइवल अगर अब नहीं करेगा तो कभी नहीं हो सकता उनका, तो इसराइल मिट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पूरा एकदम उन्होंने लड़ाई शुरू किया है कि ख़त्म करना है टेररिज्म। उनका एक ही इरादा है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है। अगर आप टेररिज्म को हाउस करते हैं, आपको ख़त्म करना है। मतलब ये होता है, अगर आपने अपना पॉकेट में टेररिज्म बिठाया हुआ है, तो वो पैलेस्टीन हो, कोई भी कंट्री हो, तो अगर हम कल अगर उस अटैक हो जाएगा तो हम ये नहीं बोल सकते हम टेररिस्ट कंट्री नहीं है। लेकिन आप टेररिस्ट को एक दिन आप वहाँ डेवलप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली होगा उसके ऊपर अटैक। लेकिन इंडिया के ऊपर, इंडिया का एक पॉलिसी है कि इंडिया जो हमारा जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होता है, तो वहाँ हमने एंटी टेररिज्म का एक मुद्दा उठाया है कि नेगोशिएशन करके बैठ के टेबल पे ख़त्म कर लेते पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स हो या पॉलिसी हो या कुछ ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट हो, एनीथिंग कैन बी रिजॉल्व बाय सिटिंग टुगेदर फॉर पीस। लेकिन सर, जब हम इजराइल और हमास की बात करते हैं तो वॉर, हमास के कितने लड़ाके मारे गए इजराइल को खुद नहीं पता है, लेकिन 26,000 लोग मारे गए, ये पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें बच्चे और औरतों की तादाद ऐसी थी, न्यू बॉर्न बेबीज़, जो कि जिसको ये कहा जा रहा है कि भाई हमास को टारगेट करने में वो बच्चे भी मरे। अब पूरी दुनिया जो है वो एक नैरेटिव बन रहा है हमास के अगेंस्ट में। पहले बना जब उन्होंने अटैक किया 7 अक्टूबर को, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बन गया, और वो ये बना कि मतलब इजराइल जो है वो टू मच हो गया है। अब मतलब आप कितनों को मारेंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे इस वॉर को? हमास को ख़त्म करना है। अमेरिका ने भी कह दिया, और जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप हमास से इस तरह से नहीं लड़ सकते, फुल फ्लेज्ड वॉर जो है वो फैलेगी। अब जिस तरह से माहौल बन गया मिडिल ईस्ट का, वो वॉर और भी फैल सकती है अगर बड़ी पावर्स इसमें आ जाती हैं। ईरान आता है, फिर अमेरिका अगर पूरी तरह से उतर जाता है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब ख़त्म होगी? क्योंकि इजराइल तो अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। अभी की रिपोर्ट है पिछले 24 घंटे में कि एक रिपोर्ट ब्लिंकन्स ने जो है वो एक सुझाव दिया है, उसको भी नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं, और बाइडन से 3 हफ्ते से उनकी कोई बात नहीं हुई है, फ़ोन भी काट दिए गए, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो अब लगता है कि अमेरिका भी उनको जाके यूनाइटेड नेशंस में और एक उनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का केस डाला हुआ है। ये चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? बट हमारा यही कहना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चाहते हैं, कुछ लोग वॉर मॉन्गरिंग बोलते हैं, वॉर कराना है, ये बहुत कुछ जियोपॉलिटिकली कुछ ना कुछ वार चलता रहेगा, तो कमिटेड रहेंगे, नए नए हथियार का आविष्कार होगा, और आगे आने वाला 20-25 साल के वही हथियार को है। लेकिन हमें चाहिए कि मध्यस्थ का लेके कोई हमारा लीडरशिप है
और जाके वो ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करे, क्योंकि जैसे इफ़ पॉसिबल द पीस शुड कम टू द कंट्री, बिकॉज हमने भी देखा है कि बहुत नुकसान हो जाता है जब वॉर का जो रिटालिएशन फायर वगैरह होता है, कैजुअल्टी बहुत होती है। और हम देख सकते हो जो बच्चे वहाँ हैं, वो जो बच्चे वहाँ होते हैं उनके ऊपर कितना असर होता होगा। क्या ह्यूमन राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में हमारा वो आता नहीं है कि हमें देखना पड़ेगा। शायद हो सकता है एक टाइम पे ये ज़रूर वो जब पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर डालेगा तो मानना पड़ेगा, मानेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एंडिंग हो जाएगा। सर, अभी जो ईरान और पाकिस्तान का एक मतलब नया कहानी शुरू हो गया है, उसने सीरिया में भी हालांकि अटैक किया और इराक़ में भी किया। जो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट थे उन्होंने कहा कि मोसाद के इस्टेब्लिशमेंट हैं और उनको सपोर्ट करने वाले, और सीरिया में भी उन्होंने बॉम्ब किया कुछ जगहों को। इसी के साथ पाकिस्तान में भी उन्होंने बॉम्ब किया, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान, जो उनके हिस्से का है। ये जो है ये चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी नेबर कंट्रीज़ और एक मित्र देश है हमारा ईरान, हमेशा साथ रहा वो कंट्री, और पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री और उससे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। इस टाइम पे अभी जो है हमारे विदेश मंत्री ईरान भी होकर आए हैं, तो कई चीज़ें हुई कि वो आए और उसके बाद से ये डेवलपमेंट्स हो गए। इसको किस तरह से देख रहे हैं, हम लोगों पे कितना असर पड़ेगा, और जिस तरह का एक स्टैंड इंडिया ने लिया है कि टेरर के खिलाफ, वहाँ पे जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको कंडम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी सपोर्ट में ईरान के हैं कि वो अपनी रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई ईरान की और उसके बाद रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, अब कहाँ पे जा रही है सारी कंडीशन? तो मुझे लगता है कि ईरान का जो अटैक है, भारत की नज़र से देखा जाए तो टेरर को रिलीजन नहीं है। टेरर हम बोलते थे, टेरर इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो यहाँ से जब ईरान ने अगर पाकिस्तान के टेरर बेस उन्होंने क्लियर किया, टेरर बेस को हमने अटैक किया, सो कहीं ना कहीं इवन पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को मज़हब से जोड़ना गलत है। तो ये हम अगर वर्ड को बताएंगे तो वर्ड अंडरस्टैंड करेगा कि इट्स नॉट दैट रिलीजियस अटैक है या वॉर हो रहा है, तो ये बेसिकली टेरर बेस्ड अटैक है कि टेररिस्ट को आगे बढ़ना नहीं देना। तो हमें लगता है कि उस तौर पे ईरान ने जो एक्शन लिया हुआ है और टेरर बेस को अटैक किया है, उससे एक वर्ल्ड में एक मैसेज जा रहा है कि टेररिस्ट डजंट हैव अ रिलीजन बेस्ड सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट करके शायद ईरान या इराक जो करना नहीं चाहिए, एक्सेप्टली कोई भी कंट्री आगे टेरर को प्रमोट ना करे, ये मैसेज जाना चाहिए सबको। पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, इसके बाद आप क्या कंडीशन देख रहे हैं? एक डिफेंस के एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या लगता है? देखो, पाकिस्तान को अटैक करना उनकी एक मजबूरी थी। अगर दिखाना है कि इतना बड़ा पाकिस्तान का आर्मी है और पाकिस्तान का जनरल्स अगर इतना जब वो ऐसा अटैक होता है देश के ऊपर, अगर रिटालिएट ना करे तो उनका आर्मी का एक मोरल डाउन हो जाता है, वो मोटिवेशन नहीं रहता है। तो उनको रिटेलिएशन करना एक टैक्टिकल एक यूज़ है, तो टैक्टिकली वो करना पड़ता है उनको। नहीं करेगा तो उनका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता, मोरल खत्म हो जाता और पाकिस्तान आर्मी में खत्म हो जाता। तो वहाँ सिविल वॉर होने का चांसेस होता है। तो आर्मी अभी भी जिंदा है, अभी भी कमांड में है, दिखाने के लिए उनको रिटेलिएट करना पड़ा। आगे क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। अभी लगता है कि एक चीज़ें बदल सकती हैं अगर ईरान फिर से रिएक्शन देता है, या फिर ये बातें सुलझ जाएंगी, आपसी बातचीत से हल हो जाएगा, जिस तरह से चाइना ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उसने दोनों को संयम बरतने के लिए कहा? या मुझे लगता है कि आपने जो ये कहा हुआ है कि दोनों अगर बातचीत करके सुलझाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इज़ नॉट एट, उनका इकोनॉमी भी बहुत डाउन है। अगर वॉर में चला जाएगा, फुल फ्लज वॉर में, तो 40 साल और पीछे जाएंगे। अभी उनका हाथ में आपने देखा होगा आटा नहीं है, गेहूँ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस टाइम पर अगर वॉर में जाएंगे तो भारत भी नहीं चाहता हमारा नेबर के अंदर ऐसा हो जाएगा, तो हमारे अंदर इनफ्लो शुरू हो जाएगा, बॉर्डर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि भारत होने के नाते हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हमारा नेबरिंग कंट्री में हो। हम भी चाहते हैं कि वहाँ पीसफुल रहे वो। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, जिस तरह से एक बॉर्डर पे जो है एक तरफ इंगेज करने को ईरान के लिए, ताकि क्योंकि ईरान इधर अगर सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को या हुतीस को, तो एक नया मोर्चा खुल जाता है अगर ईरान के लिए, तो फिर ये हो सकता है। नहीं, आप देखो, इवन रशिया यूक्रेन का जो वॉर के अंदर भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था। आपने देखा 1 साल भर चला। हमने सोच रहा था कि आज जो रशिया यूक्रेन को कीव तक पहुंच जाएगा, कीव कब्जा करेगा, लेकिन कब्जा कीव में हुआ नहीं।
तो चलता रहा तो डिविएशन इसराइल हमास का जो हो गया तो पूरा रशिया यूक्रेन तो भूल गए। अभी आज आप सिर्फ पाकिस्तान और ईरान का बात कर रहे हैं, हम हमास और रशिया इसराइल को भी भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटल साइकोलॉजी भी वैसे ही है कि नया चीज़ को पकड़ के हम आगे जाते हैं, पिछला चीज़ भूल जाता है। हमें लगता है कि यहाँ जो इंटरफेरेंस जिसका भी हो तो ऑटोमेटिकली डाइवर्शन टैक्टिक्स होता ही है। कहीं ना कहीं हमने भी देखा है हमेशा कि लाइफ के अंदर कि कहीं ना कहीं डाइवर्शन का कुछ करते हैं, तो उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मुद्दा और भी है जो हमें देखना है। हुतीज़ को लेके क्या आपका राय है, क्योंकि इससे हम भी अफेक्ट हो रहे हैं, इंडिया भी, क्यों वो पूरा एक व्यापार उधर से हमारा होता है और बड़े पैमाने पे व्यापार होता है, हमारे शिप्स आते हैं, कितना असर पड़ेगा और ये इंडिया को उतना अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, या फिर यूरोप और अमेरिका इसकी जद में आएंगे? मुझे लगता है कि एक कंसेंसस हो जाएगा, उसके बाद हमारा देखो एक बिज़नेस के बिना कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो बिज़नेस के लिए, हमारा व्यापार के लिए, वेदर इट इज़ कम्युनिकेशन बाय रोड हो, एयर हो या बाय वाटर हो, तो हमें हमेशा इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमें उस नुकसान पर हाथ लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर हमारा बिज़नेस को सफ़र हो जाए। इंटरनेशनली कोई मानेगा भी नहीं। मुझे लगता है आने वाला टाइम पे इसको सुधार हो जाएगा। जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बने हैं, कर्नल साहब का यही कहना था कि पीस ही जो है वही सारे मसले का हल है, बातचीत ही हल है इन सारे मसलों का। जहाँ पे भी ये मोर्चे खुले हैं, ये आने वाले वक्त में बंद तो होंगे, क्योंकि सब कंट्रीज़ जो हैं उनकी इकॉनमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, व्यापार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यापार तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इंसानियत ज़रूर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वॉर जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इसको हर कीमत पे ख़त्म होना चाहिए।